अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। आचार्य जी प्रणाम। मन जल्दी से कंक्लूजन सर्टेनिटी की ओर जाना चाहता है। मेरा मन जल्दी से कंक्लूड करके उसे फॉलो करना चाहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर्टेनिटी का मतलब कुछ निश्चित हो जाए, कंक्लूजन का मतलब कोई निष्कर्ष आ जाए, किसी अंत पर पहुंच जाओ। मन को अंत तो चाहिए ही, मन को निशंक होना है। जो चल रही है ये कहानी, ये बड़ी आनंदप्रद नहीं है, तो मन इसे कंक्लूड करना चाहता है। कंक्लूड माने समाप्त। तो ये घटिया पिक्चर चल रही होती है, आप देखने गए होते हो, एक तो घटिया, फिर 3 घंटे की, और भाग के आ नहीं सकते क्योंकि 4-5 और लोग बांध के ले गए हो अपने साथ। उनको बड़ा रस आ रहा है वो बेवकूफ़ी देखने में पर्दे पर। तो मन ही मन क्या चाह रहे होते हो? क्या चाह रहे होते हो? भाग तो सकते नहीं, क्योंकि उसी घर में वापस जाना है। आपके शब्दों में रहना तो वही है। जिनसे भाग के जा रहे हैं अभी आधे घंटे में भी वापस आ जाएंगे फिर। तो मन ही मन फिर क्या चाहते हो? जल्दी से ये। तो इसलिए मन, सबका मन लगातार निष्कर्ष चाह रहा होता है, ताकि इस कहानी से मुक्ति मिले। जो चल रहा है भीतर वो समाप्त हो। जो चल रहा है भीतर अगर वो बड़ा रसपूर्ण ही होता, बड़ा आनंदप्रद होता, तो मन उससे मुक्ति नहीं मांगता। मन नहीं चाहता कि कोई निष्कर्ष, कोई अंत, कोई समापन आ जाए। समापन की चाह ही बता रही है आपको कि भीतरी माहौल कैसा रहता है। मन वो शय है जो अपने आप से ही दुखी रहती है, जो अपना ही खात्मा चाहती है। मन वो है जो लगातार इच्छाओं में जीता है, और उसकी प्रबलतम इच्छा ये है कि उसे इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए। मन का दूसरा नाम है इच्छा, और इच्छाओं में इच्छा उसकी ये है, केंद्रीय इच्छा ये है कि सब इच्छाएं खत्म हो जाए। उसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए। पूर्णता उसकी केंद्रीय इच्छा है। समझ में आ रही है बात? तो मन आपका कंक्लूजन्स मांगता रहता है, इसमें कोई गुनाह थोड़ी हो गया, अच्छी बात है। बस सस्ते निष्कर्षों पर मत रुक जाना, गड़बड़ वहां हो जाती है। मन मंजिल मांग रहा है, बीच की किसी सराय में तंबू मत गाड़ देना। आ रही कुछ बात समझ में? कि दिल्ली से चले थे केदार जाने को, कि मंजिल तो महाशिव ही है, और सहारनपुर में घोंसला बना लिया। ऐसे ही तो होता है। केदार में जाके कौन बसा है आज तक? मिलो किसी से, कोई बोलता है हम वहां के रहने वाले हैं? कहाँ के? केदार के। लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? सिंह साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं?
अरे एमपी तो बहुत बड़ा है, दमोह के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव के रहने वाले हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? भोपाल की रहने वाली हैं। एक बात बता दूं पक्की पक्की, आप जहां से भी आए हैं, ना आप आगरा के लिए चले थे, ना भोपाल, ना गुड़गांव के लिए, आप सब केदार के लिए चले थे। आपने बीच में तंबू गाड़ दिया। आपने अपनी कहानी गलत जगह रोक दी। इसी को बोल रहा हूं, कंक्लूजन में बुराई नहीं है। जहां कंक्लूजन नहीं होना चाहिए था वहां कंक्लूड कर देने में बुराई है। कंक्लूजन माने अंत, निष्कर्ष, निष्पत्ति, आखिरी बात। आपने उस जगह को आखिरी बना लिया है जो आखिरी हो नहीं सकती। वही जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बीच में आया शेरादा ढाबा, और राम जाने कौन सा जादू चला कि लगा ये जो शेरादा ढाबा है यही तो मेरा घर है। अब तब से वहां वो तंदूर में बैठे हुए हैं। वहां से वो कई बार संदेश भेजते, आचार्य जी जिंदगी में दाह बहुत है, जले जा रहे हैं, न जाने क्या गलती हो गई, आग ही आग है, राख ही राख है। तुमसे मैंने कहा था तंदूर में घर बनाने को। भेजने वाले ने भेजा था कि यात्रा करो, केदार तक पहुंचो। तुम शेरादा ढाबा में ससुराल बना के बैठ गए और फिर कह रहे हो आग ही आग है, राख ही राख है। वो क्या है आचार्य जी? वो मेथी मटर मलाई, उसमें हमने उंगलियां डाली और फिर पांचों उंगलियां एक एक करके चाटी। बटर चिकन, तो चाटो। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? हमारी कहानियां निश्चित रूप से इसलिए हैं कि वो अपने अंत को प्राप्त करें, पर वो सही अंत होना चाहिए। कहानियां हमारी इसलिए नहीं है कि लगातार चलती रहें, ये सब कहानियां व्यर्थ हैं, इन्हें अंत पे तो लाना है, पर सही अंत पर लाना है ना। यूं ही बीच में कहीं भी थोड़े ही रुक जाना है। मन जानते हैं कहां रुक जाता है? मन वहां रुक जाता है जहां वो रुक भी सके और सही सलामत भी रुक सके। असली अंत वो होता है जहां अंत मात्र बचे, अहम न बचे, तभी तो उसका नाम अंत होगा ना। अंत माने क्या? जहां आपका अंत हो जाए। लेकिन आप ऐसी जगह रुक जाते हैं जहां आपका अंत होता ही नहीं। वहां आपका अंत नहीं होता, वहां आप चक्करों में घूमते हैं बस। और चक्कर भी किसके अंदर? तंदूर के। तंदूर के भीतर चक्कर मार रहे हैं। इसी बात को सांकेतिक तौर पे कहा गया है कि नरक में बड़ी आग रहती है, कड़ाहों में उबाले जाते हो। नरक वो थोड़े ही है। नरक वही तो जगह है जहां हम उबाले जा रहे हैं रोज रोज।
मत जल्दी से कह दिया करिए मुझे मेरी तकदीर मिल गई, मेरी मंजिल मिल गई, अब सब ठीक हो गया, नौकरी बढ़िया हो गई है, जिंदगी सेट है, अब मैं सेटल हो जाऊंगा। पूछिए अपने आप से, अंत आ गया है क्या मेरा? अगर अभी मेरा अंत आया नहीं तो मैं रुक कैसे गया? और जगत इतना मायावी है, यहां एक एक व्यक्ति माया का एजेंट है। ये सब आपको गलत जगह रुकने के लिए, मजबूर करने के लिए ही हैं। इसीलिए ये आपसे बार बार पूछते हैं बेटा सेटल कब होगे। ये आपको कंक्लूड करा देना चाहते हैं बहुत जल्दी और बहुत गलत जगह पर। जो कंक्लूजन, जो अंत, जो निष्पत्ति 25, 35 क्या 80 साल में भी नहीं आ सकती, वही आपके ऊपर थोप देते हैं जब अभी आप नासमझ ही होते हैं। जिन्होंने असली अंत को पाना चाहा है, उनका पूरा जीवन लग गया है, तब उन्हें बामुश्किल प्राप्त हुआ है। वो अंत आपके जीवन में ला दिया जाता है तब जब आप बस 25 के होते हैं, बस हो गया, आप सेटल्ड हैं। देखा नहीं है कैसे बावले होके आपके पीछे हाथ धो के पड़ते हैं, सेटल कब होगे, सेटल कब होगे? ये कंक्लूजन चाहते हैं, ये चाहते हैं आपकी कहानी अब यहीं रुक जाए, क्योंकि उसके आगे अगर बढ़ेगी तो उनके लिए खतरा है, उसके आगे अगर बढ़ेगी तो उनके अहंकार को चोट लगेगी। इससे आगे वो स्वयं तो कभी जा नहीं पाए ना, कोई और आगे चला जाता है तो उनकी अपनी जिंदगी की व्यर्थता उजागर हो जाती है। नंगी और भयावह सच्चाई उनके सामने कोई उधेड़ देता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है, हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि दूसरे की जिंदगी बर्बाद ना हो। वो आपको ठीक ठीक वही काम करवाते हैं जो काम करके वो खुद बर्बाद हुए। ये हुई बाहरी बात, भीतर भी यही चलता है। आप भीतर किसी मुद्दे पर सोच रहे होते हो, आपने देखा है सोच जब गहरी जाने लगती है तो मन कैसे विरोध करता है। मन कहता हो गया, सोच लिया ना, समझ गए ना, अब क्या सोचे जा रहे हो। जब भी आपको कुछ समझ आने लगेगा आप पाएंगे तत्काल कोई विक्षेप खड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा पैदा हो जा रहा है जो आपके ध्यान को भंग करे। नहीं, कितने लोगों का अनुभव रहा है, आचार्य जी वैसे सब ठीक रहता है, लेकिन जब आपको सुन रहे होते हैं, गहराई सुन रहे होते हैं, तो हाथ में हम पाते हैं बड़ी झुरझुरी सी दौड़ने लगती है। ये जो हाथ में झंझनाहट हो रही है ये अकारण नहीं है, ये भीतरी माया की चाल होती है ताकि आपका ध्यान भंग हो जाए। आचार्य जी जब भी आपके पास आने का कार्यक्रम बनाते हैं बच्चा बीमार हो जाता है। वो बच्चा यूं ही नहीं बीमार हुआ है, उसने भी घूस खा रखी है माया से, एजेंट है। उसको ठीक तब बीमार होना है जब आपको यहाँ आना, आप आना यहाँ बंद करिए तुम ठीक हो जाएगा तुरंत। एक दो लोग सो जाते हैं, बोल रहे इतनी गहरी बात चल रही थी, बड़ा रस आ रहा था, भीतर जाते गए जाते गए जाते गए और भीतर ही सो गए। आप बाहर छूट गए, हम भीतर सो गए। और बीच में पलकों का दरवाजा, लीजिए हो गया काम। दरवाजे के इस पार आचार्य जी भीतर आप सो गए, अब नहीं कोई मिलन। पूरी व्यवस्था आपको सही मंजिल से रोकने के लिए है। शरीर के भीतर की व्यवस्था भी और बाहर की सामाजिक व्यवस्था भी। इन दोनों में ज्यादा घातक भीतरी व्यवस्था है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बहुत आप पर प्रभावी नहीं हो पाएगी अगर आपकी भीतरी व्यवस्था ठीक हो तो। पता नहीं आप में से कितने लोग इतने सचेत हैं और अपने ऊपर प्रयोग करके देख पाए।
यहाँ बैठे बैठे ही आपने देख लिया होगा कि ऐसे ऐसे भी विचार आ जा रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता। आप ऐसी बातों के बारे में भी सोच ले रहे हैं जो आप कभी साधारणतया भी नहीं सोचते, और यहाँ वो बातें ऐसा लगता है सोच लो। और कब सोच लो? ठीक तब जब सत्र गहराई पकड़ रहा हो। सत्र गहरा होता जा रहा है, अचानक आपको याद आ जाएगा, अरे वॉशिंग मशीन में पतलून छोड़ तो नहीं आया अपनी। अब यहाँ बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता में, उसमें अचानक बीच में पतलून कैसे याद आ गई? अचानक नहीं याद आई है, वो भीतरी साजिश है ताकि आप कृष्ण से दूर रह सकें। भीतर कोई है जिसे लीन हो जाना चाहिए, जिसे एक आखिरी समाप्ति चाहिए, लेकिन वो अपनी समाप्ति से इतना डरता है कि किसी भी तरह बचा रहना चाहता है। भला उसका इसी में है कि वो जल्दी ही लीन हो जाए, पर वो लीनता को मृत्यु समझता है। वो अपनी उच्चतम संभावना को अपना दुर्भाग्य मानता है। वो अपने ही वैभव से, अपने ही गौरव से, अपनी ही भलाई से डरता है। उसे बेहतरी तो चाहिए, पर थोड़ी थोड़ी। वो ऐसा मरीज है जिसने बीमारी को अपनी पहचान बना लिया है। उसकी बीमारी हटाओ तो उसको लगता है वो मर गया। वो कहता है राहत दे दो, राहत दे दो, उपचार मत दे देना। राहत की चीजें वो लेने को तैयार हो जाता है, उपचार उसे नहीं चाहिए। वो कहता है बीमारी अगर नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम है बीमार। अगर बीमारी नहीं रही तो बीमार का क्या होगा? बीमार भी नहीं बचेगा। फिर कहता है ये तो फिर मौत हो गई ना। वो बैठा है भीतर, उसने बीमारी को आत्मा बनाकर पकड़ रखा है। वो कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है, सच जानने को तैयार नहीं हो जाता। इसी को हम कह रहे हैं नकली कंक्लूजन्स। ठीक वैसे जैसे बहुत लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि साहब देखिए हम धर्म ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ते। मैं उनसे पूछता हूँ, व्हाट्सएप पढ़ते हो? सड़क किनारे होर्डिंग लगा रहता है, वो पढ़ते हो? मोबाइल खरीदते हो, उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ते हो? कहे हाँ। कहते गीता ने क्या बिगाड़ा है कि वही नहीं पढ़ सकते? सब कुछ मानने को तैयार हैं, बीच में किसी भी ढाबे पे रुकने को तैयार हैं, मंजिल तक जाने को तैयार नहीं है। अपने आप से प्रश्न करिएगा, जिंदगी को आपने जहां भी रोक रखा है, क्या आप वहीं रुकने के लिए पैदा हुए थे? जब आप छोटे थे तब आपको कोई बताता कि आप वैसी जिंदगी जिएंगे जैसी आप आज जी रहे हैं, तो क्या आप सहमत हो जाते? बोलिए। आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, या जब आप 15 के थे, या जब जवान थे, 18, 20, 25 के थे, तब आपको किसी ने आपकी आज की जिंदगी
कि एक तस्वीर दिखा दी होती या वीडियो दिखा दिया होता और आपसे कहा होता ये जिंदगी है, ये मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूं, आप उसका प्रस्ताव मान लेते? नहीं मान लेते। तब नहीं मान लेते तो आज क्यों मान रखा है? आप आज अगर 45 के हैं और 25 की उम्र में 45 की ऐसी ज़िंदगी आपने कतई न स्वीकार करी होती, आप कहते नहीं मैं इसलिए थोड़ी हूँ कि 45 की उम्र में ये ज़िंदगी जीऊँगा। तो आज आपने वो ज़िंदगी क्यों स्वीकार कर रखी है? बहुत देर नहीं हो गई है। 45 वाला भी अभी बच्चा ही है, शुरुआत हो रही है अभी। चेतना का अर्थ है चुनाव। कभी भी नई शुरुआत की जा सकती है, आप चुनिए तो सही। सत्य के अलावा कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं होता। चीजें बदली जा सकती हैं, आप बदलिए तो सही। किसी ने आपकी तकदीर नहीं लिख दी है, कुछ भी निश्चित नहीं हो गया है। निराशावादी मत बन जाइए, भाग्यवादी मत बन जाइए। संयोग सब प्रकृति के अधीन होते हैं, चेतना नहीं होती प्रकृति के अधीन। माया कितनी भी बड़ी हो, प्रकृति को ही माया कहते हैं, वो कितनी भी बड़ी हो, आत्मा पर उसका बस नहीं चलता। पूरी दुनिया पर बस चल सकता है प्रकृति माया का, आत्मा पर नहीं चलता। वहां आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप उस स्वतंत्रता को जागृत तो करिए। आप गलत जगह समर्पण करे बैठे हैं। समर्पण बहुत अच्छी बात है, पर गलत जगह करे बैठे हैं। अंततः रुक जाना बहुत अच्छी बात है, पर आप गलत जगह रुके बैठे हैं। सिर्फ अंत में रुका जा सकता है, तब तक तो चरैवेती चरैवेती। अंत से पहले जो रुक गया उसने बहुत गलत कर लिया। आप क्या अंत पर आ गए? अंत की पहचान हमने क्या कही? वहां आप नहीं बचेंगे। आप तो अभी पूरे बचे हुए हैं, तो आप रुक कैसे गए? तब तक चलते रहना है जब तक खत्म ना हो जाए। किसके खत्म होने की बात कर रहा हूं? शरीर के? भीतर कुछ है। गाड़ी तब तक चलानी है जब तक टंकी खाली ना हो जाए। और मस्त बात यह है कि गाड़ी का, टंकी का और मंजिल का कुछ ऐसा विधान है कि टंकी खाली सिर्फ मंजिल पर ही हो सकती है। आपकी टंकी तो बहुत भरी हुई है, देखिए ना। टंकी भरी हुई है, जीवन रुका हुआ है। बढ़िए, आगे बढ़िए। वो जो आपको मिला है सब, ऊर्जा के तौर पर, सांसों के तौर पर, समय के तौर पर, बुद्धि संसाधन के तौर पे, वो इसलिए मिला है ताकि आप तेजी से बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कहीं भी रुक नहीं जाना होता है।
नहीं ठीक लग रहा? दाल मखनी शेरादे ढाबा की। मोह नहीं छूट रहा उसका। शेरा में डेरा। समझ तो रहे हैं ना? शक मुझे भी यही था। भीतर ही भीतर सब समझते हैं, ऊपर ऊपर ऐसे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं समझे।